दोस्तों, आज दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली की सरकार तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि अगर इस देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिर इस शहर का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। सवाल यह है कि जिस मुख्यमंत्री के चारों ओर दिल्ली पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की सुरक्षा दीवार खड़ी होनी चाहिए, वही मुख्यमंत्री के मंच पर खुलेआम एक बार हमला और ठीक 2 दिन बाद उनकी जनसभा में हंगामा हो जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली की पुलिस नाकाम है, या फिर सवाल और भी गहरा है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा चूक है, या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश रची जा रही है? दोस्तों, सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं तमाम बड़ी घटनाओं की। एक 20 अगस्त की, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर खुलेआम हमला हुआ, और दूसरी 22 अगस्त यानी कि आज, जब उनके कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ और पुलिस को किसी तरह से हालात संभालने पड़े। जरा सोचिए, यह दिल्ली की मुख्यमंत्री है, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक ऐसी महिला नेता जो जनता के बीच जाना चाहती है, उनसे सीधा संवाद करना चाहती है, लेकिन ठीक उसी दौरान उन पर हमला हो जाए और 2 दिन बाद फिर उनके मंच पर बखेड़ा खड़ा हो जाए। तो आखिर इसको क्या कहा जाए? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य घटनाएं हैं? क्या इसे महज एक आदमी का पागलपन या सिरफिरापन कहकर खारिज किया जा सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों, बुधवार 20 अगस्त को जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। रेखा गुप्ता अपने सिविल लाइन आवास पर सुनवाई कर रही थी। वहां आम लोग आए हुए थे अपनी समस्याएं लेकर। अचानक भीड़ में से एक शख्स निकलता है और मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। इस हमले में रेखा गुप्ता घायल हो गई थी। उस शख्स का नाम सामने आया, राजेश खिमजी, राजकोट गुजरात का रहने वाला। हमला करने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जरा सोचिए, दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह एक लोन वुल्फ यानी कि अकेला रहने वाला आदमी था जिसने हमला किया। लेकिन शुक्रवार 22 अगस्त को इसी केस में नया मोड़ आ गया। दोस्तों, आरोपी राजेश खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया गया। आरोप है कि इस दोस्त ने हमले से पहले राजेश को पैसे ट्रांसफर किए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस फिलहाल उन 10 लोगों पर नजर रख रही है जो कॉल और मैसेज के जरिए आरोपी राजेश से जुड़े हुए थे। सवाल यह उठता है, अगर आरोपी के पीछे नेटवर्क था, अगर पैसे का लेन देन हुआ, अगर गुजरात से लेकर दिल्ली तक रिश्ते और संपर्क मिले, तो क्या यह सिर्फ अकेले आदमी की हरकत थी, या फिर किसी ने सोची समझी रणनीति के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री को निशाना बनाया? दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर खड़ा होता है। बुधवार को हमला हुआ, मुख्यमंत्री घायल हुई, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन शुक्रवार को फिर से उनकी सभा में घुसकर एक आदमी हंगामा कर देता है। क्या दिल्ली पुलिस सो रही है? क्या खुफिया एजेंसियां नाकाम है, या फिर किसी को परवाह ही नहीं है कि राजधानी की मुख्यमंत्री बार बार निशाना बन रही है? अब सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां संसद है, जहां सारा सत्ता तंत्र बैठा है, वहीं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बार बार चूक हो रही है। अगर मुख्यमंत्री ही मंच पर सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी अपने घर में कैसे सुरक्षित होगा? और यह सवाल हमने परसों भी उठाया था महिला सुरक्षा को लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है, और अब इस आवाज को शायद इस घटना के बाद फिर से बल मिलेगा। क्या
दिल्ली अब इतनी असुरक्षित हो गई है दोस्तों कि यहां किसी भी मंच पर किसी भी नेता पर हमला हो सकता है। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने बुधवार के हमले के बाद साफ कहा था कि वो जनता से सीधा संवाद करना बंद नहीं करेंगी। उनका कहना था कि चाहे जितने हमले हो जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वो जनता के बीच जाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन ठीक 2 दिन बाद फिर से उनके मंच पर हंगामा होता है। इस बार अगर सुरक्षा कर्मी फुर्ती ना दिखाते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। यानी बात अब सिर्फ सुरक्षा की नहीं, ये मुख्यमंत्री की राजनीतिक छवि पर भी हमला है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो जनप्रिय कहलाना चाहती है, जनता के बीच सीधे खड़े होकर बात करना चाहती है, उनकी सबसे बड़ी ताकत भी जनता से संवाद ही हो सकता है। लेकिन अगर बार बार उनकी सभाओं में हमला या हंगामा होगा तो जनता के मन में डर बैठेगा। लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री का मंच ही सुरक्षित नहीं है, तो हम वहां जाए ही क्यों। यहां राजनीति भी गर्म है। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी और दूसरे दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्यों बार बार सुरक्षा में चूक हो रही है। बीजेपी की ओर से तो बुधवार को यह भी कहा गया था कि किसी एक पार्टी का इस पर आशीर्वाद हो सकता है, हालांकि नाम नहीं लिया गया था। अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, आरोपी राजेश खिमजी के मोबाइल से 5 और लोगों के डाटा मिले हैं। उनके बयान अब पुलिस दर्ज कर रही है। यानी इस केस की जड़ें कहीं गहरी है। और अगर पैसे का लेन देन हुआ है, अगर गुजरात से रिश्ते हैं, अगर मोबाइल डेटा से कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो फिर सिर्फ ये हमला नहीं बल्कि एक संगठित षड्यंत्र कह सकते हैं इसको। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या किसी राजनीतिक ताकत ने इस हमले के पीछे, पर्दे के पीछे से हाथ डाला है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला महज एक लापरवाही है? क्या यह सिर्फ मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की हरकत है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक, आर्थिक और आपराधिक साजिश है? क्योंकि सच यही है कि दो दो बार सुरक्षा चूक किसी भी हाल में इत्तेफाक नहीं हो सकती। लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी इस हमले की साजिश को रचा है, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। अब सबसे जरूरी बात, लोग चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं होगी तो आम आदमी को सुरक्षित कौन रखेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।